परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर नहीं जताता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला लिया करो। संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए चलता है, दूसरों से नहीं चलता है। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो बहुत है, रास्ते पर बिखरे कांटों से ना डरो। आपके साथ दुआएं बहुत है, जो चाहा वह मिल जाना असफलता है, जो मिला है उसको जानना पसंद आता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन मैंने दिल में उगता है। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो एक बार आए नहीं मैं देख लीजिए, खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर भी डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वो रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरों को तौलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देखना। जलो वहाँ जहाँ जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होती। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय हुआ है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं। एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जैसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है जिनका दिल साफ होता है। दुनिया गलत साबित उन्हीं को करने में लग जाती है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप ये सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है। यदि आप अपने सपने को पाने की हिम्मत रखते हो तो आपका हर सपना सच हो सकता है। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी सुई हो। अगर कष्ट बढ़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। भीतर क्षमा हो, क्षमा निकलेगी। भीतर क्रोध हो, क्रोध निकलेगा। भीतर प्रार्थना हो तो प्रार्थना निकलेगी। नफरत हो तो नफरत। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरों को दूसरी मत ठहराना। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होती, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा और किस पर विश्वास करना है। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में हम आ रही थी। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद करती है और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वो एक पल में कर सकते हैं, जिससे इंसान को भगवान पसंद करते हैं। जैसे वो अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा असफल रखते हैं, हमेशा उनकी जिंदगी में मुसीबत डालते। अगर आप हार रहे हो तो ये बड़ा संकेत है कि भगवान के उन खास इंसानों में से आप एक, जिन्हें वो आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार मान सम्मान दो, फिर भी क्या करते हैं, सिर्फ धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। पत्नी पसंद से मिलती है मगर माँ बाप तो पुण्य से मिलते। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। प्रवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे हैं जवाब का वक्त बदल जाए।
रिश्ता चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखें, बूंद बूंद पानी से ही गहरा बढ़ता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह पूजा है जिसकी खोज इस वक्त खुद करते हैं। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ये हमारा जीवन सफल होता है। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार है, अगर आप सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी छुप जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना अमूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव दिखेगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ है इस कई संबंधों को मार देता है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिससे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जैसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है, नहीं मिला तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कदर नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पेट हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे नफरत करने लग जाते क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती। जो साथ रहकर भी किसी के हो, वो दूर रहे तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती, बैठकर सोचते रहने से नहीं। सिर्फ उसी के सामने झुको, वो किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। सिर्फ किशन कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना ये बहुत ही बड़ा धोखा होता है, जो आपके सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं। उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस पर भरोसा करके बेवकूफ मत बन। अपने तो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लेते। मेहनत का फल और समस्याओं का हल धीरे से ही सही पर मिलता जरूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हार, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उनके हाथ में मानव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होती, कुछ लोग झुक जाते हैं। पता है क्यों? रिश्तों को बचाने के लिए इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध बढ़ेगा और पूरी होने पर लोभ। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। कई वर्षों पहले एक राज्य में विदास नाम का एक लोभी राजा राज्य करता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी जिसका नाम सुना था। मैं दास अपनी पुत्री से बेहद प्रेम करता था, किंतु उससे कहीं अधिक उसे सोने से प्रेम था। उसके खजाने में सोने का भंडार था।
उतना सोना दुनिया में किसी भी राजा के खजाने में नहीं था। इसके बाद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता, राजा क्लास की लालसा उतनी ही बढ़ती जाती। उसके दिन का अधिकांश समय खजाने में रखे सोने को गिनने में निकल जाता था। सोने के लालसा में अक्सर हुआ अपनी पुत्री को अनदेखा कर देता था। दिन पर दिन उसकी सोने की ललक बढ़ती जा रही थी और अधिक सोना प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने एक बार अन्न जल त्याग कर ईश्वर की कठोर उपासना की। उसकी उपासना से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। मिदास बोला है, ईश्वर मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस भी वस्तु को छू वो सोना ही बन जाए। ईश्वर विलास की लालसा समझ रहे थे। वरदान देने के पर उन्होंने पूछा, राजन, क्या ये वरदान मांगने के ऊपर तुमने अच्छी तरह विचार कर लिया है? ईश्वर, मैं इस विश्व का सबसे धनी राजा बनना चाहता हूँ। मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है। मुझे यही वरदान चाहिए। कृपया मुझे ये वरदान प्रदान कीजिए। तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम जिस पे वस्तु को छूओगे वो सोने की बन जाएगी। आशीर्वाद देने के उपरांत ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। राजाए वरदान पाकर खुशी से फूला नहीं समाया। दूसरे दिन सोकर उठने के उपरांत अपनी शक्ति परखने के लिए उसने अपने पलंग को छूकर देखा। वह पलंग सोने का बन गया। बहुत खुश हुआ। दिन भर हुआ सुध बुध खोकर अपने महल के हर चीजों को सोने में परिवर्तित करने में लगा रहा। उसे भोजन तक का होश ना रहा। शाम तक वह थककर चूर हो गया था। उसे जोरों की भूख लग गई थी। उसने अपने सेवकों को भोजन परोसने के लिए कहा। भोजन परोसा गया, किंतु ये क्या, जैसे उसने भोजन को हाथ लगाया सोने में परिवर्तित हो गया। अब सोने को तो खाया नहीं जा सकता था। भूख से बेहाल राजा मीदास ने फल खाकर भूख मिटानी चाहिए, किंतु उसके छूते ही वो भी सोने में परिवर्तित हो गया। वह गुस्से से तिलमिला उठा और उठकर बाहर चला। बाहर टहलते हुए अपने महल के उद्यान में पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी नन्ही पुत्री सुनहरा खेल रही है। उसका सुंदर मुख देख राजा के मन में प्रेम उमड़ आया। कुछ क्षणों के लिए हुआ अपनी भूख भूल गया। जब सुनैना ने अपने पिता को देखा तो उसके पास दौड़ी चली आई और प्रेम पर्वत उससे लिपट गई। राजा ने प्रेम जताते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और तुरंत ही हुआ सोने में परिवर्तित हो गई। अपनी नन्ही पुत्री को सोने का बना देख वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने पुनः ईश्वर से प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर ईश्वर प्रकट हुए और उसने पूछा, राजन, क्या हुआ? अब तुम्हें क्या वरदान चाहिए? रोक कर कहने लगा है, ईश्वर मुझे क्षमा करे। सोने के लालसा में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं ये वरदान मांगा बैठा था, किंतु अपनी पुत्री को खोने के बाद हम मेरी आंखें खुल गई है। मुझे समझ आ गया है कि हर वस्तु अमूल्य है और उन सब में सबसे अमूल्य है मेरी पुत्री। भागवत, कृपया ये वरदान वापस ले लीजिए। मेरी पुत्री मुझे लौटा दीजिए। मैं सोनी के लालसा त्याग दूंगा और अपना को सागर निर्धनों और जरूरतमंदों के लिए खोल दूंगा। इस वर्ग में जब उसके पछतावे के आंसू देखे तो अपना वरदान वापस ले लिया। दूसरे दिन सूर्य की पहली किरण के साथ सारी वस्तुएं अपने वास्तविक रूप में आने लगी। राजा मीदास की पुत्री भी अपने वास्तविक रूप में आ गई। उसने अपने वचन के अनुसार अपना को सागर निर्धनों और जरूरतमंदों के लिए खोल दिया। उसका लोभ खत्म हो चुका था। वो एक संतुष्ट जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? धन महत्वपूर्ण अवश्य है, किंतु सर्वस्व नहीं। प्रेम को सी संतुष्टि कभी भी धन से खरीदी नहीं जा सकती, इसलिए लोभ ना करें। लोभ का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, इसमें बस इतना है। मिलते हैं
अगले वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।